अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों का पीबीए कैसा हुआ। फाइनली आज आप ऑफिशियली जो है वो मैट्रिकुलेट हो चुके हुए हैं। अब आप जो है वो बाकायदा तौर पर आज के बाद आप कह सकते हैं कि जी मैंने मैट्रिक पास कर ली भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीबीए आप लोगों का कैसा हुआ ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो पहला आपका सवाल था कि एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इनटू लाइम वाटर वाज कंडक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट। पहला सवाल ये था कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ apparatus ए एंड बी। तो अब इसमें ए जो है ये क्या है, कॉर्क है, और बी जो है ये क्या है, दैट इज़ अ कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद अगला सवाल ये है कि राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। तो इसको बच्चों ने थोड़ा डिटेल के साथ भी लिखा होगा। अभी मुझे मेरा एक शहज़ादा है अब्दुल्ला बिन अली, वो कह रहा था कि सर आंसर बहुत लेंथी थे, तो मैंने जो है ना वो गिवन स्पेस से भी मैंने आउट करके लिखा है, तो मुझे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये आप में से भी बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो द लेमिनेटर इन द फ्लास्क इन विच एक्सेल्ड एयर इज पम्प्ड टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर टू फॉर्म CaCO3। तो ये इसका एक एग्जैक्ट आंसर बनता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा डिटेल्ड भी लिखा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन कंप्लीट करें तो ये जनाब इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सलेशन एंड इनहेलेशन। तो इसको मैंने यहाँ पर इसको एक कॉलम बना के इसको सॉल्व किया है। आपने इसको सिंपल सिंपल भी अगर आपने सॉल्व किया तो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है तो अभी कोई मसला नहीं है। तो एक्सलेशन में क्या होता है, एयर इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और इनहेलेशन में एयर प्रेशर इज़ टेकन इन द बॉडी। और एक्सलेशन में डायाफ्राम इज़ रिलीज्ड, और इनहेल करते हैं तो डायाफ्राम जो होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। और एक्सलेशन में रिब्स आर लोअर्ड और इनहेलेशन में रिब्स आर रेज्ड। और एक्सलेशन में एयर प्रेशर इज़ हायर और इनहेलेशन में एयर प्रेशर इज़ लोअर्ड। अब यहाँ पे अगर आपने दो दो डिफरेंस भी बता दिए ना तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने चार चार बताए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें अगेन आपको एक फ्लोरल डायग्राम दी हुई थी, और सबसे पहले आपको बताया गया था कि आप इसको लेबल करें। तो इसमें जो ऑप्शन जो पार्ट ए है ये फिलामेंट है, और पार्ट बी जो है दैट इज़ ओवरी। और जो पार्ट सी है उसके मतलब पूछा गया था कि इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो पार्ट सी बेसिकली पीटल है, और पीटल्स क्या होते हैं, दे आर ब्राइटली कलर पार्ट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट बीज एंड बर्ड्स विच आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पर भी अगर आपने डिटेल पूरा जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चन होता है उस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट किया तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल ये सिर्फ एक नंबर का सवाल था, तो आपने इसका वन लाइनर ही जवाब देना था। फिर उसके बाद राइट डाउन द नेम ऑफ द आउटर एंड द इनर लेयर्स इन द डायग्राम ऑफ आई। तो ये डायग्राम ऑफ आई जो है इसमें जो लेयर ए है ये बेसिकली स्क्लेरा है, और जो लेयर बी है ये क्या है, रेटिना है। और उसके बाद उसके जो यहाँ पे जो लेबल सी है इसके मतलब पूछा गया था कि राइट डाउन नेम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बल्ज बल्ज आउट पार्ट सी इन द डायग्राम। तो जो बल्ज आउट पार्ट है ये बेसिकली कार्निया है, और कार्निया क्या करता है, इट एडमिट्स लाइट टू द इंटीरियर ऑफ आई सो दैट दे कैन बी ब्रॉट टू फोकस। तो ये जनाब आपका है पीबीए। आई होप कि आपका अच्छा हो गया होगा पीबीए। कंप्यूटर वाले बच्चे जो हैं वो लेफ्ट आउट फील कर रहे होंगे कि हमारा पीबीए किधर है। तो बच्चे आप लोगों का पीबीए जो है वो मेरे पास मौजूद है इस वक्त, ठीक है, लेकिन अभी वो सॉल्व नहीं हुआ। जैसे ये देखें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जैसे सॉल्व होता है तो फिर इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑल राइट, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे 11th के अंदर भी तो आपको इंग्लिश की अकेडमी नहीं आपके काम आना है ना। तो आई विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग 11th ग्रेड एज वेल। और अभी मैंने आपको गाइड भी करना है कि नेक्स्ट आपने अपनी वेकेशन किस तरह गुजारनी है, और नेक्स्ट आपके करियर के हवाले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बतानी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। एंड वंस अगैन कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, और आपने बड़े अच्छे तरीके से पेपर्स दिए। अल्लाह ताला आपको इम्तहानात में भी कामयाब करे। खुदा हाफिज़।